हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन में जो कल स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के 3 फॉर्म्स को पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल था वो क्या क्या था। एक था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड थर्ड था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन तीनों पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं dx अपॉन 1 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बार जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है उसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है, और इधर क्या है a, दैट मीन्स सम कांस्टेंट। तो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर सम कांस्टेंट होगा माइनस उसका स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होगा, और एक्स के बगल का जो एक्स स्क्वायर के बगल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए 1 होगा। सेकेंड वाले में एक्स स्क्वायर के बगल का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। ठीक है, और क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर है। नेक्स्ट वाले में भी थर्ड वाले में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, दैट मीन्स जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो 1 हो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 16 को यहाँ से रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो 16 कॉमन ले सकते हो या फिर 16 से डिनोमिनेटर को ओवरऑल डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया dx है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 16 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/16 आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से लिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि 16 से ओवरऑल डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब 16 से डिवाइड करोगे, देखो क्या कहा था हमने 1 है माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, ओवरऑल डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। ठीक है, तो भी 16 आएगा। अब यहाँ से जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये एक पार्ट होगा और यहाँ से 16 कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को हटा करके कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे 16 कॉमन कर लिया। ठीक है, ये पैटर्न आ गया है। अब देखो हमने क्या कहा था, हमारा जो फॉर्म होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, या फिर 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, या फिर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अभी हम लोग ये 3 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें से देखो हम लोग कौन सा ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पैटर्न का है ना। तो इस कंडीशन में देखो अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर तो हमने बना लिया विद कोफिशिएंट 1। अब हम लोगों को ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 1/16 है। तो देखो 1/16 को क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये वाला पैटर्न में आ चुका है, कौन सा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इस पैटर्न में। ठीक है, जैसे ही इस पैटर्न में हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा हम लोग उसके फॉर्मूला पे इस बैठा करके आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/a इज इक्वल्स टू क्या है, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4 और x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला पे इसको डाल रहे हैं। तो 1 क्या है 2a है, 2 इंटू क्या हो गया 1/4 लॉग ऑफ a प्लस एक्स, दैट मीन्स 1/4 प्लस एक्स बाई 1/4 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे और इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो क्या आएगा 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 बाई 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टर्म क्या बच गया 1 प्लस 4x बाई 1 माइनस 4x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा अपने पास 2 बचेगा, और 2 से फिर ये 16 कैंसिल आउट होगा जो कि क्या हो जाएगा 1/8। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 1/8 लॉग 1 प्लस 4x बाई 1 माइनस 4x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है dx/36 माइनस एक्स स्क्वायर को।
इसे इंटीग्रेट करने के लिए देखो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो डायरेक्टली किस पे आ रहा है, dx/36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन के पैटर्न स्पेशल इंटीग्रेशन के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 1/2 इंटू 6 दैट इज 12 लॉग ऑफ 6 प्लस एक्स बाई 6 माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6 को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए देखो यहाँ पे जब भी हमारा गिवन इंटीग्रल क्या है पहले वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे ना तो क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसे रिड्यूस कर देना होता है, ठीक है, किस में और किस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे यहाँ एक्स का पावर 6 है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अगर हम लोग एक्स क्यूब को टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करने से 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डी टी, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ये पूरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में, और इस क्वेश्चन को हम लोग फिर ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स क्यूब को टी सब्सटीट्यूट कर दिया, देन उसे क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। और अब हमारा इंटीग्रेशन को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी टी अपॉन 3, हमने क्या किया 1/3 कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से आउट कर दिया है, ठीक है। डी टी अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने वाले हैं, और चलिए फिर ये देखो क्या हो गया है, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मेट में है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 जो कि ऑलरेडी था इंटू 1/2a, और 1 a की वैल्यू कितनी है 1 लॉग ऑफ 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 25। इसमें भी देखो क्या करना होगा, x4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और उसके बाद इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी अपॉन 2, तो 1/2 हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी टी अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब ये कौन से फॉर्मेट में आ चुका है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 जो ऑलरेडी था, 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ टी माइनस 5/t प्लस 5 प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, 1/20 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेट करना है डी एक्स अपॉन 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया डी एक्स अपॉन 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग क्या सोचकर चल रहे हैं कि उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया 9 को कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया डी एक्स अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/9 साथ में रहेगा, और यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे 1/9 को लिख दिया। अब देखो ये कौन से पैटर्न का फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना, जो कि क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, उस पर हम लोग डाल देंगे, तो 1/9 था हमने वैसे ही रखा इंटू 1/a, की वैल्यू कितनी 2/3, tan इनवर्स x बाई 2/3
प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3, 9 को कितने टाइम्स में कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स में, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है x² माइनस 4dx को। यहाँ पे देखो, आप लोग सोच रहे होगे इसको भी सब्सटीट्यूट करके बनाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो x² है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करना है, ऐड करना है 4 को और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली डिवाइड करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आप देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन को x² बाई क्या था, x² माइनस 4, ठीक है, हमने क्या किया -4 कर दिया +4 कर दिया। अब हम लोग इस पार्ट को एक ले ले रहे हैं और इसको एक पार्ट ले ले रहे हैं, ठीक है। और अब जब सेपरेटली डिवाइड करोगे x² माइनस 4 प्लस 4/x² माइनस 4, ये कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा 1dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x² माइनस 4dx। अब इस वाले पार्ट को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कौन सा पैटर्न में है, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न में आ चुका है, 1/x² माइनस a² का, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में डालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले में क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, सॉरी dx का क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर रख दिया, और इस पैटर्न का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 1/2a, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 बिकॉज a इज इक्वल्स टू 2 log x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस लॉग x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है cos x बाई 1 माइनस 9 साइन स्क्वायर x dx को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे, अगर साइन x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अगर साइन x को t सब्सटीट्यूट कर दिया तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से देखो ये जो टर्म है cos x dx वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। हमारा इंटीग्रेशन किस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस 9 t स्क्वायर में। और उसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग t को कॉमन ले लेते हैं तो t स्क्वायर का 9 को कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। तो ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला डाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को t सब्सटीट्यूट किया, देन हमारा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया dt अपॉन 1 माइनस 9 t स्क्वायर में। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 9 को कॉमन कर लिया है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया dt अपॉन 1 माइनस 9 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/9 किसका स्क्वायर है, तो 1/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ चुका है, ये आ चुका है dx अपॉन a² माइनस x²। अब इस फॉर्मेट से इसका आंसर लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1/3 log ऑफ 1/3 प्लस टी बाई 1/3 माइनस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस 3 साइन एक्स बाई 1 माइनस 3 साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।